तारीख 30 सितंबर 2022। सबकी निगाहें थी कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन पर, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, शशि थरूर जैसे महारथियों का नाम कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने को लेकर मीडिया के गलियारों में घूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस दिन इस पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई जिसने कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुने जाने पर जो गणित लगाया जा रहा था उन सबको फेल कर दिया। उस दिन इस घमासान में एंट्री हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिनके आने मात्र से पिछले एक महीने से जो घमासान चल रहा था उस पर कहीं न कहीं पूर्ण विराम लग गया। आज इस वीडियो में बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, साथ ही उनसे जुड़ी उन बातों के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। मल्लिकार्जुन खड़गे वो नाम है जो अभी काफी चर्चा में है। इसका कारण भी काफी साफ है। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के घमासान के बीच अब थोड़ा 80 साल के खड़गे के बारे में भी जान लेते हैं। उनके राजनीतिक जीवन से लेकर निजी जीवन के वो किस्से जो आपने शायद ही सुने हो। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अगले कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं तो कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का और 51 साल बाद दलित अध्यक्ष मिलेगा। उनसे पहले साल 1970 में जगजीवन राम कांग्रेस के पहले दलित अध्यक्ष बने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को आज के कर्नाटक के बीदर जिले के वरवती गांव में हुआ था। तब वह पुराने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में आता था और वहां निजाम का राज था। जब खड़गे मात्र 7 साल के थे तब कम्युनल वायलेंस में उन्हें अपनी मां और परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा। इतना ही नहीं, वायलेंस की वजह से खड़गे परिवार को अपना घर बार तक छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवार को पड़ोसी कलबुर्गी जिले में आना पड़ा, जिसे पहले गुलबर्गा नाम से जाना जाता था। शायद यही वजह है कि खड़गे उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ काफी मुखर हैं और हमेशा से खुलकर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ही ये सब देखा और महसूस किया हुआ है। अपने 5 दशक के सियासी करियर में खड़गे का नाम उन गिने चुने नेताओं में लिया जाता है जिनका करियर पाक साफ रहा है। खड़गे ने अपनी सियासत की शुरुआत छात्र राजनीति से की। कलबुर्गी के गवर्नमेंट कॉलेज में बीए की पढ़ाई के दौरान वह स्टूडेंट यूनियन की राजनीति में सक्रिय रहे। उसके बाद वह कलबुर्गी के सेठ शंकरालाल लाहौरी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूनियन पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1969 में वो एमएसके मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन के लीगल एडवाइजर बने। जल्द ही उनकी गिनती संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेताओं में होने लगी। ये वही साल था जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उस समय खड़गे की उम्र महज 27 साल की थी। साल 1972 में खड़गे राजकीय गुरमीतकल सीट से पहली बार विधायक चुने गए। उनके लिए तो बस ये शुरुआत थी। उस समय उन्हें भी नहीं पता होगा कि उसके बाद वो लगातार इस सीट से 9 बार विधायक चुने जाएंगे। खड़गे वो नेता हैं जो पहली बार विधायकी जीतते ही मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। अब तक वो विधायक, राज्य सरकार में मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, केंद्रीय रेल मंत्री, श्रम मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को संभाल चुके हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से उनको पसंद करने वाले लोग पूछते रहे हैं वो ये कि इतनी उपलब्धि के बाद भी खड़गे एक बार भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए गए। लेकिन इसी बात से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को लेकर जो उनकी ईमानदारी है वो भी जाहिर होती है। खैर, खड़गे उन नेताओं में से एक हैं जिनका ग्रोथ कांग्रेस के साथ तो हुआ, लेकिन जब से कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होना शुरू हुआ उसका असर उनके राजनीतिक करियर पर नहीं पड़ा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। ज्यादातर कैबिनेट मंत्रियों की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। लेकिन खड़गे इस मोदी लहर में भी जीतकर लोकसभा पहुंचे और कांग्रेस ने उन्हें संसद के निचले सदन में पार्टी का नेता चुना। हालांकि साल 2019 में खड़गे लोकसभा चुनाव हार गए थे और ये उनके राजनीतिक करियर में पहली हार थी। अब खड़गे के निजी जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो खड़गे के 5 बच्चे हैं, 2 बेटी और 3 बेटे। इसे कोइंसिडेंस समझिए या कुछ और। उनकी एक बेटी का नाम प्रियदर्शनी है, वो नाम जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का था। उनके 2 बेटों का नाम प्रियंक और राहुल है। खड़गे के परिवार से उनके बेटे प्रियंक कर्नाटक में विधायक हैं। वो सिद्धारमैया सरकार में 2016 में मंत्री भी बनाए गए थे। खड़गे के कार्यकाल से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। साल 2000 की बात है जब कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने कन्नड़ सिनेमा के जाने माने एक्टर और गायक राजकुमार का अपहरण कर लिया था। 108 दिनों के बाद राजकुमार को उसके चंगुल से छुड़ाया गया। कांग्रेस समर्थक इस मामले को हैंडल करने के लिए खड़गे की तारीफ आज भी करते हैं।
तो ये तो रही मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन अगर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके पास जितनी पावर होगी उससे भी ज़्यादा उन पर प्रेशर होगा। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के दबदबे की बात से तो हम सब वाकिफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या खड़गे अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो इस आइडियोलॉजी को बदल पाएंगे और कांग्रेस की जो मौजूदा हालात है क्या उसको वो सुधार पाएंगे। खैर ये सब वो बातें हैं जिनके ऊपर हम तब चर्चा करेंगे जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए अनकट के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें अनकट को।